आइए आज हम वर्क एंड टाइम, काम और समय से संबंधित आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। मनमोहन किसी गाय को 16 दिन में खोज सकता है, जबकि ब्रजमोहन उसी गाय को 24 दिन में खोज सकता है। यदि हरीश की सहायता से वे तीनों उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो हरीश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जो पूछा गया है हम उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना हरीश खाई को x दिन में खोद सकता है। ये हमने मान लिया। तो हरीश का एक दिन का काम, हरीश का एक दिन का काम हमने निकालना है, अर्थात 1/x भाग। अब हम देखते हैं मनमोहन का एक दिन का काम, मनमोहन का एक दिन का काम 1/16 भाग, 1/16 भाग। ब्रजमोहन का, ब्रजमोहन का एक दिन का काम 1/24 भाग, यानी जो 24 दिन में करता है तो 24 भाग 1/24 भाग करेगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि ये तीनों मिलकर उस काम को शुरू करें तो 6 दिन में कर देंगे, अर्थात एक दिन का काम क्या होगा 1/6 भाग। तो प्रश्नानुसार बिल्कुल आसान है, प्रश्न की जो कंडीशन है उसको लगा देंगे, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तीनों का एक दिन का काम अर्थात 1/x प्लस 1/16 प्लस 1/24 बराबर 1/6। अब इसको ही सॉल्व कर देना, अर्थात 1/x बराबर 1/6 माइनस 1/16 प्लस 1/24। अब इनका लघुत्तम हम देखते हैं कितना आएगा, 48 आएगा। 6 8 48 अर्थात 8 आ जाएगा, माइनस 16 3 48, 3 प्लस 24 दूनी 48 यानी 2। तो हमें क्या मिल जाएगा 8 माइनस 3 और 2 5/48। 5 में से 8 में से 5 गए तो 3/48। अब इससे इसको काटोगे तो 3 एकम 3 बच गया 1, कितने हो गए 18, 3 छिक्के 18 यानी 1/16। तो 1/x बराबर 1/16 भाग आ गया, अर्थात जो हरीश है उस काम को 1/16 भाग करेगा, कितने एक दिन में। तो पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 1/16 अर्थात ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 16 दिन उसको पूरे लग जाएंगे उस काम को पूरा करने में। हम देखते हैं कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल अगला, यानी 7वां क्वेश्चन है। देखो इसी प्रकार के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने 10 दिन काम किया, फिर बी और सी काम को छोड़कर चले गए, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ये ऑप्शन दिए हैं। माना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। ए और बी का काम हम मान लेते हैं, ए का x दिन है, बी का y दिन। ए बी सी का ए बी सी का समय लिख लेते हैं हम। ए बी सी का समय बराबर x y और z है, ये मान लिया x y z है। तो b और c मिलकर 30 दिन में करते हैं, अर्थात 1/x प्लस 1/y बराबर 1/30 एक समीकरण होगा। b और c यानी 1/y प्लस 1/z बराबर कितना होगा 1/24। ए और सी अर्थात 1/x प्लस 1/z बराबर क्या होगा 1/20 भाग। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे क्या होगा, 2x बराबर अर्थात 2/x, 2/y और 2/z आएगा। इनका सॉल्यूशन हमने करना है, यानी 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। इनका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा 120। इसका एलसीएम हो गया 3 चौके 12 यानी 4 बार गया 4 प्लस 24 पंजे 120 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और 20 छिक्के 120 होते हैं, तो ये 6 आ जाएगा। अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर
5 और 6 9 और 6 15, 15/120, 15×8 120 अर्थात 1/8 आ गया। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये दो इधर जाके इसमें गुणा हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z बराबर 1/16। यानी तीनों उस काम को सिर्फ 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे में दिया है 10 दिन उन्होंने काम किया, तो 10 दिन का काम, तीनों का 10 दिन का काम, तीनों का 10 दिन का काम। एक दिन में 1/16 करते हैं तो कितना हो जाएगा 10/, इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 पंजे 10, 2 8 16 अर्थात 5/8 भाग वह पूरा कर चुके होंगे। शेष काम, अब हम यहीं पर शेष काम निकालेंगे। कितना बचे, जो बच गया वह अकेले को पूरा करना है, तो शेष काम। हम हमेशा काम को एक ही मान के चलते हैं, यानी जो काम होता है वो एक ही होता है, अर्थात 1 - 5/8 हो गया। अब देखो यहाँ 8 एलसीएम आएगा, 8 एकम 8 - 5 यानी 8 में से 5 गए, 3/8 भाग बच गया है। अब इस 3/8 भाग को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले तो हम ए का अकेले का काम निकालते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या है, 2 चले गए, कौन कौन चले गए, बी और सी। तो बी और सी का काम क्या है, ये 1/24। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले ए का एक दिन का काम निकालना है। तो तीनों का एक दिन का काम है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1/16। अब ये दोनों छोड़कर चले गए तो इसको घटा देंगे, 1/24 घट जाएगा, यानी 1/x बराबर 1/16 माइनस 1/y प्लस 1/z का मान क्या है 1/24, 1/24। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 48। अब 16 × 48 यानी 3 आ जाएगा, माइनस 24 दूनी 48 यानी 2 आ जाएगा, तो 1/48 अर्थात ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 48 दिनों में पूरा करेगा। हम इसको भी आगे मिटा देते हैं और काम जो बचा है वह हमने ध्यान में रखना है। तो जो x है, x का एक दिन का काम 1/48 भाग, यानी 1/48 भाग एक दिन में करता है, 1/48 भाग करता है बराबर एक दिन में। तो एक भाग करेगा बराबर 48 दिन में, 48 दिन में एक भाग पूरा। अब बचा कितना है 3/8, तो 3/8 भाग करेगा 48 बटे में 3/8, 8 छिंग 48 और 6 तिये 18, यानी उसको कुल कितने दिन लगेंगे 18 दिन में वह उस काम को पूरा कर देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो आशा करता हूँ इसको आपने अच्छे से समझ लिया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, यानी 8वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, हरिकांत और रमेश किसी काम को करने का ठेका लिया, 375 रुपये में ले लिया था उन्होंने। हरिकांत उस काम को 20 दिन में कर सकता है, रमेश 30 दिन में, और यदि उन्होंने श्याम दत्त को और मिला लिया तो वह काम सिर्फ 8 दिन में पूरा हो गया। तो रमेश दत्त जो श्याम दत्त था उसको उन रुपयों में से कितने रुपए मिलने चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रमेश जो श्याम दत्त है उसका एक दिन का काम निकालना है। 8वां क्वेश्चन है, माना श्याम दत्त का एक दिन का काम ही निकाल लेते हैं, एक दिन का काम बराबर 1/x, हम ये मान के चलेंगे x दिन में करता है। अब जो कंडीशन दी है उसके अनुसार करते, देखो 1/x प्लस हरीशकांत कितने में करता है 20 दिन में, 1/20 प्लस जो रमेश कांत है वह कितने में करता है 1/30, और तीनों मिलकर करते हैं 8 दिन में, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/x बराबर 1/8 माइनस 1/20 प्लस 1/30। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हम देखते हैं 120 है, कितना आ जाएगा 120। तो इससे देखो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, कितने बच गए 4, तो 8 पंजे 40 यानी 15 × 8 120 माइनस 20 छिक्के 120 प्लस 3 चौके 12 यानी 4 बार।
तो कितना हो गया 15 माइनस 6 और 4 10 बटे में 120, अर्थात 5 बटे 120। 5 से हम इसको देखेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौके 20 यानी 124। तो 1 बटे x बराबर 24 हो गया, 1 बटे 24। अब वह 24 दिन में पूरा कर सकता है अकेला। अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो देखो क्या है, ए बी सी, हम इनको ए बी सी मान लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनके नामों को हमने ए बी सी मान लिया है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 बटे 30 अनुपात 1 बटे 20 अनुपात 1 बटे 30 अनुपात 1 बटे 24। तो इनका लघुत्तम भी कितना होगा, 120 ही होगा। तो 20 सिक्के यानी 6 और 3 चौके यानी 4 और 24 पंजे यानी 5। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 5 आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो 5 अनुपात है इसी के अनुसार हम इसको बांटेंगे। तो रुपए कितने हैं, 375 हैं। हरीश को, श्याम दत्त को मिला भाग, श्याम दत्त को मिला भाग, कितना मिलेगा ये हमने देखना है। तो कितने रुपए हैं, 375 हैं। 375 गुणा में जो उसका अनुपात है और बटे में अनुपाती योग लेंगे। तो 6 और 4 10 और 5 15। तो 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी उसको 125 रुपये मिलेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे कुछ और प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।